Good morning to all students. I hope you all are well and stay safe at your home. Few students want to know my name. I am Dipti, PGT Chemistry of Kendriya Vidyalaya 1. I have completed chapter 1 and sent 3 videos of chapter 2. Few students want explanation of chapter 1. So today I will explain you exercise question of chapter 1. So I will start with first question. Why do organism take food? कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना क्यों लेता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, कोई भी काम हम एफिशिएंसी से कर पाते हैं अगर हमने खाना खाया होगा. तो यू कैन राइट इन पॉइंट्स. फर्स्ट, वी गेट एनर्जी. सेकेंड, टू repair the damaged part of body. For growth and development, to perform different function of body, an organism need to take food. I once again repeat the answer. First, to get energy. Second, to build up the damaged part of body, to repair the damaged part of body. Third, to perform different function of body, an organism need to take food. Second, distinguish between a parasite and saprotroph. Parasite depends for its nutrients on living organism, means parasite get its food by living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह के उससे अपना फूड लेता है, जैसा हमने एग्जांपल देखा था अमरबेल कुस्कटा. वाइल सेप्रोट्रॉफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. सेप्रोट्रॉफ डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. पैरासाइट अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, वाइल सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. So parasite mainly depend on living organism, while saprotroph depend on non-living organism, that means dead or decaying organism. You can write one example. Difference में एक example भी दे सकते हो. Example of parasite is अमरबेल. Example of saprotroph is fungi. Third question is, how would you test the presence of starch in leaves? As I told you, in photosynthesis, plants make their food by using CO2 and water. In presence of sunlight and chlorophyll, plants make food. That food is stored in the form of starch. अगर प्लांट में लीव्स में हमने बताया था कि जैसे घर में किचन होता है खाना बनाने के लिए, वैसे ही प्लांट्स का किचन क्या होते हैं? लीव्स. प्लांट अपना सारा खाना कहाँ बनाएंगे? लीव्स में. तो ये जो सारा खाना बना लीव्स में वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? अब ये हमें पता लगाना है कि लीफ में स्टार्च बना है कि नहीं बना है. तो स्टार्च को टेस्ट हम किससे करते हैं? बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन. यू कैन सिंपली राइट, बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. अब कैसे करेंगे? इफ़ लीव्स पजेस स्टार्च, अगर प्लांट ने फूड बनाया है, चारों चीज़ें प्लांट को मिली, तो फूड बनेगा जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा. इफ़ लीव पजेस स्टार्च देन इट विल गिव डार्क ब्लू कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है. लीफ पे अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ऐसी लीफ में जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च बना है, उसमें कैसा कलर आएगा? डार्क ब्लू कलर. सो लीव्स विच पजेस स्टार्च विल गिव डार्क ब्लू कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, while in plant in which photosynthesis will not take place, will not give dark blue color with iodine solution. ठीक है. तो जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है उसमें स्टार्च भी है, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पे वो डार्क ब्लू कलर देगा. और जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, स्टार्च नहीं बन पाया, वो डार्क ब्लू कलर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ नहीं देगा.
So answer is we can use Ardennes solution to test the presence of starch in leaves. If starch is present in leaves, blue black color appears or dark blue color appears. If starch is not present in leaves, it will not. There is no change in color. Now we come to question 4. Give brief description of the process of synthesis of food in green plants. ग्रीन प्लांट में फूड सिंथेसिस कैसे होता है? तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही ये पढ़ा था, ओनली प्लांट्स हैव एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, and the process by which they make their food is photosynthesis. तो इसका आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस. तो आप इसका डिस्क्रिप्शन दोगे जो एनसीईआरटी में गिवन है कि बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, plants make their food which is stored in the form of starch and also releases oxygen. इसका डायग्राम बनाओगे फोटोसिंथेसिस का, वो भी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है. शो विद द हेल्प ऑफ स्केच. क्वेश्चन 5. शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स है. तो इसका रीज़न ये है कि चाहे हम जानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स क्या हो सकते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. हेटेरोट्रॉप को भी आगे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर और कार्निवोर. ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स आर ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. लेकिन हेटेरोट्रॉप्स कौन से हो सकते हैं? हर्बीवोर, ग्रास ईटिंग एनिमल. दे आर कार्निवोर भी हो सकते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और ओमनीवोर भी हो सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स जो फ्लैश भी खाते हैं और ग्रास भी लेते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स हमें पता है प्लांट होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स हमें क्या पता है? 3 टाइप से हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. लेकिन अगर हम देखें हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली ग्रास को खा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो प्लांट पे डिपेंड कर ही रहे हैं. जो ओमनीवोर या कार्निवोर हैं वो किसको खा रहे हैं? या तो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं. तो हर्बीवोर्स ने फूड कहाँ से ऑब्टेन किया था? प्लांट से. सो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली. हर्बीवोर तो डायरेक्ट ईटिंग कर रहे थे, बट कार्निवोर और ओमनीवोर ईट्स herbivores which depend on plants. So we can say any organism directly or indirectly depend on plant products or plants. You can make a food chain of to show the diagram to explain this question. First you can draw the diagram of small plant, then you can write name of any herbivore like deer, then you can write name of carnivore like lion और tiger. ठीक है, तो ऐसा एक फूड चेन बना सकते हो. पहले कोई प्लांट बना लो, वो तो हो गया ऑटोट्रॉप्स. फिर उसके बाद किसी हर्बीवोर का डायग्राम बना लो जो क्या शो करेगा? दैट हर्बीवोर्स गेट देयर फूड फ्रॉम plants. Then you can draw diagram of carnivores or write name of carnivore that depends on herbivore. ठीक है, तो इस फूड चेन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट एनी ऑर्गेनिज्म, herbivores, carnivores और omnivore डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो एक छोटी सी फूड चेन को लाइन में लिख लो, या तो प्लांट, हेटेरोट्रॉप, और प्लांट हेटेरोट्रॉप में प्लांट लिखो पहले, फिर हर्बीवोर एंड देन कार्निवोर. नहीं तो इसका डायग्राम बना लो, अगर डायग्राम बन सकता है तो. शो विद द हेल्प ऑफ स्केच. Question 6. Fill in the blanks. Green plants are called dash source. They synthesize their food. Green plants को हम क्या कहते हैं? Autotrophs. So fill in the blanks में A का आंसर क्या है? Autotrophs. ठीक है. Second, B is the food synthesized by plant is stored as starch. ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी तुम्हें बताया था कि जो भी फूड सिंथेसाइज हुआ है प्लांट में, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सी इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हमने कहा था क्लोरोफिल भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। कोई भी हेट्रोट्रॉप या एनिमल फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहा? CO2 हम भी ले लेते हैं, पानी हम भी ले लेते हैं, सनलाइट हमें भी मिल जाती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? वो है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है। सो आंसर इज क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं CO2 गैस को। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस को। क्वेश्चन 7, नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। पैरासिटिक प्लांट जिसमें कि येलो सिलेंड्रिकल ब्रांच स्टेम होता है इस कस्कटा और अमरबेल। पैरासाइट का एग्जाम्पल हमारे कोर्स में एक ही है, अमरबेल। अ प्लांट दैट इज़ पार्शली ऑटोट्रॉफ। ऐसा प्लांट जिसको हम पूरी तरीके से ऑटोट्रॉपिक नहीं कह सकते वो है पिक्चर प्लांट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को मैंने एक्सप्लेन किया था पिक्चर प्लांट के एग्जाम्पल से। पिक्चर प्लांट एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है विच एब्जॉर्ब इंसेक्ट एंड गेट सम न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंसेक्ट। सो इट इज़ ऑटोट्रॉपिक। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है बट इट इज़ ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक, इट ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट। सो अगर हम पिक्चर प्लांट की बात करें तो उसमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं। सो द प्लांट विच इज़ पार्शली ऑटोट्रॉपिक इज पिक्चर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो जब हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था तो मैंने बताया था लीफ को 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। क्लोरोफिल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीफ, सनलाइट इट गेट फ्रॉम सन, वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय रूट, रूट से स्टेम तक पूरा एक ट्यूबुलर की स्ट्रक्चर होती है, रूट से पानी स्टेम से होता हुआ लीफ तक पहुंच जाता है। लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? लीफ ऑन द सरफेस ऑफ लीफ स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। by the help of these small pores, leaf get carbon dioxide and releases oxygen, and these small pores are known as stomata. लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे ये गैसेस का एक्सचेंज कर पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ ले लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड इट रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं ये सेफ रहते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल होती है जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। बट यहाँ सिर्फ आंसर हमें क्या लिखना है? स्टोमेटा। पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट आंसर। कस्कटा इज एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, एक ही एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट का, अमरबेल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरासाइट। ठीक है, द प्लांट विच ट्रैप, आंसर इज बी, पैरासाइट, सेकेंड ऑप्शन है इसका। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, प्लांट जो इंसेक्ट को ले रहा है इज पिक्चर प्लांट। आंसर हुआ इसमें थर्ड, पिक्चर प्लांट। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, क्वेश्चन नंबर 9। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने कहा था कहाँ प्रेजेंट होता है? इन लीफ। सो क्लोरोफिल को आप कंबाइन करेंगे लीफ से। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से या राइजोबियम से। कई बुक में बैक्टीरिया गिवन होगा या कहीं राइजोबियम गिवन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन को कंबाइन कर सकते हो आप बैक्टीरिया या राइजोबियम से। ठीक है, नाइट्रोजन हमने ये कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो प्लांट को मिल जाते हैं, लेकिन प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम विच कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिससे प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाता है। सो यू विल कंबाइन नाइट्रोजन विथ राइजोबियम और बैक्टीरिया। Then third is Cuscuta
अमर बेल जिसको हम कहते हैं, कहीं कसकटा होगा कहीं अमर बेल, इसको कनेक्ट करोगे पैरासाइट से बिकॉज इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स को कंबाइन करोगे हिट्रोट्रॉफ से। एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर क्योंकि वो अपना फूड नहीं बना पाते। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कंबाइन करेंगे पिचर प्लांट से बिकॉज इंसेक्ट को खाने का काम किस प्लांट ने किया, पिचर प्लांट ने। पिचर प्लांट हैज़ पिचर लाइक स्ट्रक्चर इन विच इज ट्रैप द insect and get food, so insect is connected with pitcher plant. Next question 10, true or false. First is carbon dioxide is released during photosynthesis. First option is wrong because photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब की जाती है, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम प्लांटेशन की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर में CO2 ख़त्म हो और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रिलीज होती है ऑक्सीजन। सेकेंड, प्लांट which synthesize their food are called saprotroph. अब सेप्रोट्रॉफ तो अपना फूड खुद कभी नहीं बनाते, सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सेप्रोट्रॉफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस में हमने दो ही चीज़ें बनती हुई देखी, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेकेंड इट रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दो ही प्रोडक्ट होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दो ही चीज़ें रिलीज होती हैं, फूड विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑक्सीजन। सो थर्ड इज ऑल्सो थर्ड इज राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये सही है, ट्रू है, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो केमिकल बनाता है स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज केमिकल, यानी सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में केमिकल कंपाउंड बना, सो दिस इज केमिकल एनर्जी जनरेट हुई। सो दिस इज सिंपली फोटोसिंथेसिस इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट और सेकेंड तो फॉल्स थे और थर्ड और फोर्थ कैसे हैं, ट्रू। ठीक है, चूज द, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन of the from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Which part of plant takes in carbon dioxide from air for photosynthesis? किस पार्ट से फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आती है? इसका आंसर है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू हमने कहा था लीव की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे वो एब्जॉर्ब करता है, जिनसे वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एक्सचेंज करता है, CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर देता है। सो आंसर इज सेकंड, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लीव्स। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को, लीव में स्टोमेटा है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं।